और किसी भी क्षेत्र में बातचीत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मनुष्य का विचारों का आदान प्रदान तो बातचीत के माध्यम से ही होता है। इसलिए बातचीत करने का तरीका सीखो। और ये तरीका अगर सीखना है तो आप रामायण, जो रामानंद सागर का सीरियल है ना, उसको सुनो तो उसमें भी तरीका बहुत है। कौन किससे बोलता है, कैसे शब्द हैं, राम कैसे बात कर रहे हैं, लक्ष्मण कैसे बोलते हैं। ज्यादातर राम बोलते हैं, लक्ष्मण चुप रहते हैं। चुप रहना भी सफलता की चाबी है। कहीं कहीं चुप रहना चाहिए। अगर कोई तुमसे अच्छा बोलने वाला है तो वहां चुप रहो, और अगर तुमसे अच्छा कोई बोलने वाला नहीं तो वहां तुम ही बोलो। फिर चुप मत रहो। तुमसे अच्छा कोई कार्य करने वाला है तो उसको चांस दे दो। अगर तुमसे अच्छा कार्य का रिजल्ट कोई नहीं दे सकता तो तुम स्वयं करो फिर उसको। हमारे आश्रम पर जब फोन आता था, आज के 34 साल पहले, उस समय फोन थे, मोबाइल नहीं थे, तो हमारे आश्रम के संचालक साहब मेरे पास आते थे। वो बोलते थे तुम बात करो। तो मैंने कहा आप बड़े हैं, आप करिए। बोले नहीं, हमको बात करना उतना आता नहीं है, तुम अच्छे तरीके से बात करोगे। बात करना भी एक कला है, काम करना भी कला है, भोजन बनाना भी कला है, भोजन परोसना भी कला है, झाड़ू लगाना भी कला है, कपड़ा धोना सुखाना तहा करके रखना भी कला है, घर के सामान को सजा धजा कर रखना वो भी कला है। बहुत सी कलाएं संसार में हैं। गाड़ी चलाना भी कला है, गाड़ी को साफ करना भी कला है, गाड़ी बिगड़ जाए उसको बना देना वो भी कला है। ये माइक चलाना भी कला है। ये जो माइक चला रहे हैं हमारे संत जी बहुत कलाकार हैं। वे कभी आते नहीं, दर्शन नहीं देते, पीछे बैठे रहते हैं गाड़ी के अंदर ही। और इतनी मशीनें लगी हैं, तुम झांक कर देख लेना कभी इच्छा हो आपकी। बड़ा कलाकार व्यक्ति है वो, इधर आता ही नहीं है। 3-3 दिन हो जाते हमको भी नहीं मिलता है। हमारा ही चेला बोलता है कला खेल रहा हूँ, मिलने की जरूरत नहीं है, कला कंद बना रहा हूँ। और वीडियो चलाना भी कला है, किसी को डपटना भी एक कला है, डिसिप्लिन करना, अनुशासन रखना कला है। कितने लोग ऐसे होते जब वो पहुंचते हैं सब कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल। और कितने लोग उसी में बैठे रहेंगे, खुद ही बेकंट्रोल है। अनुशासन भी कला है, साफ सुथरा रहना भी कला है, हंसना भी एक कला है, मुस्कुराना भी कला है। लेकिन किस कला को कहां पर हमको प्रयोग करना है, ये भी सबसे बड़ी कला है। अगर किसी के मृत्यु संस्कार में तुम गए हो, वहां हंस रहे हो, तो ये कला गलत जगह प्रयोग कर रहे हो। अगर किसी के शादी में गए हो, वहां रो रहे हो, तो ये कला गलत जगह। रोना भी कला है, और रोने की कला महिलाओं में सबसे ज्यादा होती है। महिलाओं के पास में एक करुणावान महिलाएं होती है, एक करुणा मूर्ति है, ममता मूर्ति है। ये रोती भी है, हंसती भी ज्यादा है, और मुस्कराती भी ज्यादा है। पुरुषों को हंसना भी मुश्किल, मुस्कराना भी मुश्किल, रोना भी मुश्किल। पुरुष बुरी तरह से फंस जाता है, ना खुल के रो सकता है, बूंग मार के रोता नहीं है, शर्माता है, अंदर सिसक सिसक कर रोता है, ई करता है। और महिलाएं जब रोती है, अरे पूरा फूट फूट कर रोती है, आ दैया रे, मैया रे, भैया रे, सब बोलती है। और कितनी महिलाएं तो अपने सीने मुक्का भी मारती है, और कितनी महिला जब रोती है तो सिर को जमीन में पटकती है। मैं कहता हूँ हे होशियार, किसी के घर कोई मर गया था तो मैं गया एक बार, तो जिसका पति मरा था या क्या था पता नहीं, याद नहीं, छोटा था तब की बात है। लेकिन वो एक लकड़ी गड़ी हुई थी, तो अपने सिर को टकराती थी। तो इतनी होशियार थी, दूर से लाती थी सिर, जब लकड़ी पास में आ जाती थी तो साइड में टकरा देती थी, लकड़ी में नहीं मारती थी ठोकर,
तो मैं सोचता था अगर दुख में ज्यादा व्यथित होती तो लकड़ी क्यों दिख रही, उसी मार दे। तो मैंने कहा ए माता जी सीधे ठोकर लगाओ, लकड़ी है इसमें टकरा दो। बोले तुम मत बोला करो। रोना ये भी बहुत बड़ी कला है, हंसना भी कला है, खुश रहना भी कला है, विचित्र विचित्र कार्यों को करना भी कला है, दूसरों को समझाना सबसे बड़ी कला है, और खुद समझ जाना ये उससे बड़ी कला है, और ना समझ को भी समझा देना ये बहुत बड़ी कला है, और सबको समझा करके एक संगठन की डोर में बांधना ये भी बहुत बड़ी कला है, और एक डोर में बांध करके सबसे सही तरीके से काम लेना ये बहुत बड़ी कला है। इस कला को जो सीख जाता है उसे कलाकार कहा जाता है, और जीवन में कभी असफल नहीं होता है। इसलिए आदमी को जोड़ने की कला भी सीखो, और आदमी से काम लेने की कला भी सीखो, आदमी को समझाने की कला भी सीखो। आप अगर अपनी बहू को समझा नहीं सकोगे ना तो आपकी बहू आपके घर में तांडव खड़ा कर सकती है। और बहू को समझाना आता है, कितनी सासुएं बड़ी कलाकार है, वो बहू से कहती बहू ये सबक तुम्हारा ही तो है, हमारी थोड़ी दिन की जिंदगी है, 2-4 साल जिंदा हो और तुम ही तो इसकी मालिक हो, अब तुम संभालो अपना घर, हम तो जाने वाली है। तो बहू भी सोचती है 2-4 साल बाद तो ये मरेगी ही, कही ही रही है, तो 2-4 साल और गम खा लेते हैं, और 2-4 साल का सहारा देते देते वो सासू 20 साल जिंदा रहती है। अजर अमर अविनाशी है सासू, ऐसे मरने वाली नहीं है। लेकिन इस तरीके से बहू को थोड़ा सा आसरा मिल जाता है। भगवान श्री राम में 14 कलाएं थी, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी, संत कबीर में 12 कलाएं थी, और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं आप सभी कलाकार हैं। महिलाओं में भी कला है, किसी में 8 कला है और किसी में 10 कला भी है, किसी महिला में 12 कला भी है, किसी पुरुष में भी 12 कला है। लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं इनमें 6 कला से तो कम है ही नहीं। ये साधु संतों में भी कला है, ये मंच पर बात करने की भी कला है। देखो 2 साधु बात कर रहा है, ये भी कला है, ये मामूली कला है। ये गुरु को भी कला खिला देगा कि तुम क्या समझ रखे हो गुरु, तुम्हारे जैसे गुरुओं को तो रोज इधर उधर कर देता हूँ। चलो वहाँ से उठ जाओ तुम, सर्वेश उठ के इधर आओ, धर्मेश तुम उठ के उधर जाओ, हाँ आ जाओ, हम भी कला खेल देंगे, बदल देंगे, पॉइंट बदल दूंगा। नहीं ये क्या करे, इसका भी मन होता हम भी प्रवचन करें, रोज गुरुजी करते हमको नहीं मिलता है। कल एक चेला कह रहा था सब चेलों को 5-5 मिनट दिया जाए, 10-10 मिनट घुरते, तो हमने कहा दे तो दूंगा लेकिन पब्लिक भाग जाएगी बेटा। हाँ क्योंकि तुम्हारा सुनाने का ढंग नहीं है, सुना नहीं पाओगे, लोग भाग जाएंगे, और ये 2-4 लाख जो खर्चा हुआ ये पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग का सेंटर नहीं। ट्रेनिंग लेना तो आश्रम पर ट्रेनिंग लो, अब तुम खरगोनम ट्रेनिंग लोगे, इनका तो चौपट हो गया प्रोग्राम ट्रेनिंग। सीखने का काम तो आश्रम पर है। अब जैसे मैं यहाँ सीखूं तो आपका तो 2-4 लाख रुपया खर्च हो गया। ये इतने श्रोता आए हैं जो मैं कहूँगा खड़े हो जाओ तुम, कौन खड़ा होगा? पटेल साहब खड़े हो। कहाँ पटेल? कौन पटेल? क्या नाम पटेल का है? हाँ पटेल। पटेल साहब बताओ ये कितनी संख्या होगी, जरा पूरी नजर डालना, इधर भी इधर भी। ये 8,000 संख्या है। बैठो पटेल, तुम क्यों लफड़े में फंसोगे? 8,000, और ये 8,000 लोग आए हैं। किसी का 50 रुपये का पेट्रोल फूका है, किसी का 100 का फूका है, किसी का 150 का फूका है, किसी का तो 500 भी किराया भाड़ा खर्च हो। टोटल माइलेज 100 रुपया रख लो, तो 8,000 को 100 से गुणा कर दो, कितना हो गया?
अरे 2 जीरो बढ़ा दो और क्या करना उसमें, 8,000 है ही है, हैं? कितना हुआ? बहुत असमंजस में पड़ गए तुम। चलो असमंजस में मत पड़ो। इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख हुआ। ठीक, ये अंगुली है ना, इस पर गिन दिया करो, कर गुणा बेटी, 100 से गुणा करना है, करो, 2 जीरो बढ़ा दो। 8 लाख रुपये खर्च हुआ है तुम लोगों का, अलग अलग डीजल पेट्रोल किराए भाड़ा, तब यहाँ आए हो। और कल खर्च होगा 12, वो करीब 12 लाख, और परसों खर्च होगा जाकर के 20 लाख तक। ये तो अलग अलग लोग खर्च किए तो पता नहीं चलता, ज्वाइंट किया जाए तो पता चलेगा। और यदि तुम मेरे आश्रम सत्संग सुनने के लिए आओ तब तो बहुत खर्चा है, क्योंकि 600 रुपये में पहुँचोगे और 600 में लौटोगे और 200-400 और खर्च होंगे, एक आदमी पर 2,000। तो ये 3 दिनों में करीब करीब 30-40 हज़ार लोग प्रवचन सुनेंगे। 40 को 2,000, 40,000 को 2,000 से गुणा करो, ये मामला करोड़ों में जाएगा। इसलिए मैं आया हूं ताकि खर्चा कम। अब मेरे आने से 2-4 लाख में ही हो जाएगा। और तुम सब आते वहां, पहली बात तो आ भी नहीं पाओगे। हम यहाँ आए तो सबको आसान हो गया। मेरा आना उचित है कि तुम्हारा आना वहाँ उचित है? नेपाल बॉर्डर, बोलो। तुम वहाँ आओ तो ठीक है कि मैं यहीं आऊँ तो ठीक है? मैं यहाँ हूँ, तुम बोलते क्यों नहीं हैं? हम आए तो ठीक। इतना तो चालाक सभी है कि हम क्यों आए, तुम आओ। सत्य बात है। नहीं, मेरा आना ठीक है क्योंकि मुझे आने में कम खर्चा है। मैं क्या सुना रहा था, फिर से शुरू करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, कलाकार बनो, यही बता रहा था ना। मर्मज्ञ बनो। आपका जीवन सुख दुख से आज स्टार्ट हुआ है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है? कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाओ बोधस्य, योगो भवत दुःखः। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरत् निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकारः सः शांतिम् अधिगच्छति। श्रद्धवा लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम् अचिरेण अधिगच्छति। शक्नोति है यह सोढ़ों प्राक् शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवं वेगं सः युक्तः सः सुखी नरः। ये श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक हैं और सब श्लोक सुख के लिए है। इतने श्लोक अर्जुन को सुनाया है। कुल श्लोक की संख्या 700 है। 700 श्लोक कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब चुटकी बजाते दुख को दूर करने का फार्मूला बता रहे हैं। क्या बताते हैं? करहो विचार जो सब दुख जाई। गा दीजिए। करहो विचार जो सब दुख जाई। एक गिरधर दास नाम का कवि हुआ है। उसने विचार पर बहुत बड़ा चिंतन दिया है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। तो काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे। खान पान सन्मान राग रंग कछु मन ही न भावे। कहे गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे। और खटकत है मन माही कियो जो बिना विचारे। विचार शब्द कितना महत्वपूर्ण है।
जैसे महिलाएं दाल बनाती हैं, चावल बनाती हैं तो विचार करती हैं, उसको विचारती हैं, सूप से पछोड़ती है, कंकड़ अलग करती है, उसकी भूसी उसी अलग करती है। वही विचार करना है। आपकी जिंदगी में भी विचार होना चाहिए। मंदोदरी ने रावण को विचार करना सिखाया था। मंदोदरी ने एक दिन रावण से हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, नाथ बैर की जय वाही से, बुद्धि बल जीत सको जाही से। नाथ बैर की जय वाही से, बुद्धि बल जीत सको जाही से। हे नाथ, पत्नी को अपने पति से कैसे बोलना चाहिए? नाथ कहना चाहिए, पति देव कहना चाहिए। लेकिन कितनी स्त्रियां अगर उनके पति का नाम मनोज कुमार है तो ऐसे पुकारती, ये मनोज इधर आओ। ऐसा लगता है अपने लड़के को बुला रही है। उनका पति भी ऐसे मॉडल का है, वो लड़का जैसा रहता भी है। पति को नाम से, ये भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति में पति का नाम लेना मना किया गया है, नहीं लेना चाहिए। और लेना भी कभी पड़ जाए तो सम्मान के साथ श्री शब्द लगाकर नाम लेना चाहिए। अपने से बड़ों का नाम कभी उच्चारित कीजिए, प्रोनाउंस कीजिए तो श्री शब्द लगाइए। किसी बहन का नाम लेना है, स्त्री का नाम लेना, जिसकी शादी हो गई उसको श्रीमती कहना चाहिए, और जिसकी शादी नहीं हुई उसको बहन जी कहना चाहिए। लेकिन इतनी भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं, स्कूलों में इतना ज्ञान दिया जा रहा है, पर यह तरीका सिखाया नहीं जा रहा है कि श्रीमती किसको बोलना है, बहन जी किसको बोलना है, और सुश्री किसको बोलना है, और श्रीमान किसको बोलना है। कितने लोगों से पूछो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो कहते हमारे पिताजी का नाम लल्लू। लल्लू, अरे ये लल्लू तेरा कौन है, पोता है? लल्लू लल्लू करता है। लल्लू नहीं, श्री लल्लू राम ये बोलना चाहिए। अपने बाप का नाम कैसे बोलता है? लल्लू लल्लू करता है। सम्मान से श्री शब्द लगाकर बोलिए। गुरु का नाम लेना है, पूज्य गुरुदेव श्री कहना चाहिए। सम्मान से बोलना भी सीखो। अपनी पत्नी का भी नाम लो। नाम बहुत कम, भगवान श्री राम ने सीता का नाम बहुत कम लिया है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जब श्री राम जी पहुंचे, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? जब गेट पर पहुंचे तो वहां रुक गए, ठिठक गए। अपने आप गेट को नहीं खोला, जबरदस्ती अहंकार के बसीभूत होकर खोल दो गेट, लक्ष्मण तोड़ दो गेट। ये उदंडता नहीं करना चाहिए। भगवान राम रुक गए। भरद्वाज ऋषि की दृष्टि गई कि कोई भक्त आया हुआ है। अपने शिष्य को भेजा कि देखो कौन है, रिसीव करो। शिष्य जाता है, गेट खोलता है, राम को रिसीव करता है। राम से परिचय नहीं पूछता है। कोई बहुत छोटा व्यक्ति बहुत बड़े से परिचय पूछे तो भी उचित नहीं होता है। शिष्य ने कहा कि आइए, क्या मुनिवर के दर्शन करने के लिए आप आए हैं? हाँ संत जी, मैं भरद्वाज ऋषि के श्री चरणों का दर्शन करने आया हूँ, आइए पधारिए। अंदर लिया। श्री राम कहते हैं जब किसी संत का दर्शन करना चाहिए तो अस्त्र शस्त्र साथ में लेकर उसके पास नहीं जाना चाहिए, अलग रख देना चाहिए। तो कोई कमरा बताइए वहाँ मैं रख दूँ। तो उस संत ने एक कमरा खोला, वहाँ रख दिया। कमरे के दरवाजे में ताला लगा दिया, बंद कर दिया, लॉक कर दिया। कोई आवश्यक कीमती सामान जहाँ रखो वहाँ अच्छा सा ताला लगाओ। अगर 10 लाख का सामान है तो कम से कम 500 का मजबूत ताला डालो, कुंडी भी मजबूत रखो।
जिस कमरे में कीमती सामान है, दरवाजा भी मजबूत हो, ऐसा नहीं इधर उधर घुमाए खुल जाए, मजबूत काम करो। श्री राम कहते हैं हाथ और पैर धो करके मुनि का दर्शन करना चाहिए। निर्मल जल बताइए कहाँ मिलेगा? आइए मेरे साथ, यहाँ निर्मल जल है, आप हाथ मुंह धो सकते हो। श्री राम ने हाथ मुंह धोया और जा करके यज्ञ चल रहा था वहाँ पर भरद्वाज मुनि का दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया। महाराज श्री राम को अभिमान नहीं था, दंडवत प्रणाम करते। ये अहंकार नहीं था मैं भगवान हूँ क्यों झुकूँ, मैं भगवान हूँ नमस्कार क्यों करूँ, मैं भगवान हूँ चरण क्यों छूँ। याद रखना, जिनको अहंकार होता है, जिनको अभिमान होता है, वो भगवान नहीं होते हैं। जो भगवान होते हैं उनमें अभिमान नहीं होता है, अभिमान नहीं होता है। जो महान होता है उसमें अभिमान नहीं होता है, जो विद्वान होता है उसमें अभिमान नहीं होता है। और जहाँ अभिमान होता है वहाँ कोई विद्वान नहीं होता है, केवल दिखावा होता है। नमन्ते फलानि वृक्षा, जब वृक्ष में फल लग जाते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, नम जाता है। नमन्ते विद्वान भवति, और विद्वान व्यक्ति जब ज्ञान से परिपक्व होता तो भी झुकता है। और जैसे सूखा हुआ वृक्ष झुकता नहीं है ठूंठ, ऐसे जिसमें कोई गुण नहीं है, कला नहीं है, विद्वता नहीं है, वो किसी को झुकता नहीं है, ठूंठ जैसा खड़ा रहता है। और याद रखना, फलदार वृक्ष के पास में चिड़ियां भी आकर फल पाती हैं, और फलदार छायादार वृक्ष के नीचे पंथी भी बैठ करके छाया लेता है, फल खाता है। लेकिन उस ठूंठ के पास में कोई छाया फल लेने के लिए चिड़ियां भी नहीं जाती है। वहां जाता है तो कौन जाता है, जाता है कौन जाता, कोई जाता है, वो कुल्हाड़ी लेकर जाता है, उसको जड़ से काट कर ले जाता है। इसलिए ठूंठ बनोगे तो कुल्हाड़ी से काटे जाओगे। मैना जो मैना कहती है वो पिंजड़े में पाली जाती है, और बकरी जो मैं करती है वो अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं गाइए, जोर से गाइए, वो अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वह अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वह अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं ताली बजा कर गाइए, दोहराइए सब लोग, डरिए मत, शर्माइए मत, गाना आए ना आए, सुर हो ना हो, लेकिन बोलो, आवाज तो निकालो। मैं करती है वह अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वह अपना गला कटाती है। मैना जो मैना कहती है वो पिंजड़े में पाली जाती है। मैना जो मैना राधे श्याम रामायण की चौपाइयाँ हैं, पिंजड़े में पाली जाती है। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है। 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 जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। और ये सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद जीव है ये। बादल से जब पानी बरसता है वो निर्मल बूंदें होती, लेकिन पृथ्वी पर गिरते ही वो जल गंदा हो जाता है। क्यों? मिट्टी में घुल जाता है। इसी तरह जीव स्वरूप से निर्मल है, पवित्र है, ये जीव में कोई गंदगी नहीं है, लेकिन इस माया के संसार में आकर के ये माया मोह का कीचड़ इसको लग जाता है।
उसी कीचड़ को धोने के लिए सत्संग जल की आवश्यकता पड़ती है, भक्ति के साबुन की आवश्यकता पड़ती है, कोई सदगुरु रूपी धोबी की जरूरत पड़ती है जो तुम्हारी जिंदगी के माया मोह के मैल को धोकर साफ कर देता है। इसीलिए मुझको बुलाया गया है। मैं धोबी हूँ, जाति का धोबी नहीं हूँ, लेकिन सबकी जिंदगी के कपड़े को धो देता हूँ। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। ये माया क्या है? अभी मैं एक व्यक्ति को खड़ा करूं और पूछूं, एक महिला को खड़ा करूं, पूछूं कि माया क्या है। पुरुष से पूछूं तो कहता है धन माया है, घर माया है, ये गाड़ी वाड़ी सब जमीन जगह माया है, ये औरत माया है। ये अगर स्त्री माया है तो पुरुष तो माया पति है, स्त्री का पति है ना, तो माया पति हो गया। और ये माया पति है तो तुम भी माया, ये भी माया। तो और माया क्या है? याद रखना, धन माया नहीं है। आज तक जिसको तुम माया मानते थे, आज परिभाषा बदल जाएगी। ना स्त्री माया है, न पुरुष माया है, न धन माया है, न जमीन माया है, न घर द्वार माया है, न सामान माया है। तो फिर माया है क्या? तुम्हारा मन माया है। जब तुम्हारे मन में धन के प्रति लोभ आ जाता है, धन का अभिमान आ जाता है, ये अभिमान और लोभ ही माया का असली रूप है। काम और क्रोध ही माया का असली रूप है, अभिमान और ईर्ष्या ही माया का असली रूप है। धन तो जिंदगी की जरूरत है और गृहस्थ आश्रम में नर नारी का संगम है, ये माया नहीं है। जब तुम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष और अभिमान में फंस जाते हो, असली माया का जाल तो यही है। इस माया के जाल को तोड़ने के लिए सत्संग के ज्ञान की तलवार की आवश्यकता है। धन तो सबके पास है, लेकिन जिनको धन के प्रति लोभ है तो समझो माया में फंसे। किसी के 200 रुपये गिर गए, तुमने पा लिया, उठा लिया, आकर अनाउंस करा दिया कि किसी का 200 रुपया गिरा है, ले लो, तो समझ लो तुमने माया को जीत लिया है। और किसी के 200 रुपये गिर गए, तुमने उठा लिया, जेब में रख लिया, चुपचाप धर लिया, किसी को नहीं बताया, घर लेकर चले गए, खुश हो रहे हो कि 200 रुपये मिल गए, तो तुम समझो माया के गुलाम हो और माया में फंस चुके हो, क्योंकि तुमको लोभ आ गया है। ये लोभ ही माया का असली रूप है। जब तुम लोभ को जीत लेते हो तो तुम माया जीत हो जाते हो, और जब लोभ में फंस जाते हो तब तुम माया के गुलाम हो जाते हो। आप कार में चलते हो, ये गाड़ी घोड़ा माया नहीं है, लेकिन गाड़ी का अभिमान माया है। अगर गाड़ी में बैठकर ऐंठ आ रही है कि मेरे पास गाड़ी है, तो समझ लो माया के तुम गुलाम। गाड़ी की क्या जिंदगी है? एक सेकंड में एक्सीडेंट हो जाए, न गाड़ी रहेगी, न गाड़ी में बैठने वाले रह जाएंगे। क्या अभिमान करते हो? किसी गांव में एक शिक्षक था, वो जब मोटरसाइकिल पर चलता था या साइकिल पर चलता था तो थोड़ा गर्दन ऐंठ कर चलता था, तो गांव के लोग बहुत दुखी होते थे। तो मेरे से गांव के लोगों ने बताया कि ये गर्दन ऐंठ कर चलता है। तो हमने कहा अपनी गर्दन ऐंठता है कि तुम्हारी ऐंठता है? तो बोले अपनी ऐंठ कर चलता है। तो हमने कहा तुम्हें क्या दिक्कत है फिर? बोले हमें दिक्कत है, हम देख नहीं सकते, सह नहीं सकते। तो मैंने कहा फिर उसकी गर्दन तरफ नज़र क्यों डालते हो? मत देखो। बोले सामने निकलता है तो नज़र पड़ ही जाएगी। तो हमने कहा तो तुम्हें तकलीफ़ क्या है? बोले अहंकार दिखाता, अकड़ दिखाता, गर्दन ऐंठ कर चलता। तो हमने कहा तो इरादा क्या है? बोले कभी दांव मिलेगा तो हम गांव भर मिल के इसकी गर्दन पूरी ऐंठ देंगे। अहंकार दूसरा आदमी देख नहीं सकता, सह नहीं सकता है।
लेकिन नम्रता सबको प्रिय होती है। मैं निवेदन करूंगा, विनम्र बच्चे को सभी गोद उठाना चाहते। क्यों? क्योंकि बच्चा विनम्र होता है, सरल होता है, इसलिए बच्चे को गोद में लेते हैं। मैना पंछी, उसका नाम है मैना। मैना का अर्थ होता है मैं कुछ नहीं हूँ। तो उसको लोग पिंजड़े में पाल कर दर्शन करते, वही खिलाते भी। लेकिन बकरी जो मैं करती है, मैं हूँ, मैं, तो इसका गला काट कर उसको खा जाते हैं। इसलिए अहंकार करने वाले लोग किसी को पसंद नहीं आते हैं, और अहंकार को छोड़कर विनम्र जीने वाले लोग सबको पसंद आते हैं। महाराज श्री राम की विनम्रता, दंडवत प्रणाम करते हैं भरद्वाज ऋषि को। भरद्वाज पूछते हैं आपका परिचय क्या है? भगवान श्री राम कहते हैं मैं महाराजा दशरथ पुत्र राम हूँ, अयोध्या से आया हूँ। अच्छा तुम राम हो, नाम सुन चुका हूँ। ये साथ में और कौन है? ये मेरा अनुज भ्राता लक्ष्मण मेरा भाई है। और ये नारी कौन है साथ में? ये मेरी भार्या सीता जी है, ये मेरी भार्या है। भार्या शब्द का प्रयोग किया है। शब्द कहाँ, क्या, कब, कैसे बोलना चाहिए, शब्द का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। मैं निवेदन करूंगा, घर में पहली बात कम बोलना चाहिए। दूसरी बात, घर में दूसरों की भी सुनना चाहिए। तीसरी बात, अपने घर में थोड़ा समय भी देना चाहिए। ध्यान रखना, कम से कम 24 घंटे में मुकेश अंबानी जो भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, 1 घंटा शाम को रात में और 1 घंटा दिन में अपनी फैमिली के ऊपर देते हैं। फैमिली को टाइम देते हैं, बात करते हैं, प्रेम करते हैं। इसलिए उनकी ज़िंदगी में थोड़ा शांति ज़्यादा रहती है। समय दीजिए अपने बच्चों के लिए भी, अपनी वाइफ को भी समय दीजिए। इतना धन कमाने की धुन भी न लग जाए कि वाइफ से मिल ही न सको। जिनके लिए धन कमा रहे हो, जरा उनके पास बैठो भी तो। जिनके लिए धन कमा रहे हो, उन बच्चों को जरा संस्कार भी तो दो। जिस परिवार के लिए धन कमा रहे हो, उस परिवार के साथ बैठ करके प्रेम प्रसंग की चर्चाएं भी तो करो। कोटा में एलेन कोचिंग सेंटर के मालिक गोविंद माहेश्वरी हमारे आश्रम पर आए। कहने लगे रात में 7 बजे से 8 बजे तक हमारे घर में 1 घंटे या आधा घंटे का भजन होता है। सभी स्त्रियां भी बैठती हैं, हम चारों भाई बैठते हैं, भतीजे बैठते हैं, बेटा बेटी बैठते हैं। एक एक सब लोग भजन गाते हैं, मिलकर गाते हैं, ढोल बजा कर गाते हैं। और उसके बाद सब साथ में भोजन करते हैं, फिर सो जाते हैं। सोचिए, अब उनके पास में करीब करीब 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। एक विद्यार्थी की फीस 1.5 लाख रुपये है और 2-2.5 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और उस कितना बिजी रहते होंगे आप सोचो थोड़ा सा। फिर भी समय निकाल कर परिवार के साथ 1 घंटे बैठकर भजन भी करते हैं, भक्ति के गीत गाते हैं, परिवार से बात भी करते हैं। जो व्यक्ति परिवार के साथ नहीं बैठेगा, याद रखना उसका परिवार बहुत जल्दी इधर उधर तितर बितर हो जाएगा। नाम का परिवार रहेगा, बाकी सब बिखर जाएगा। साथ में बैठिए। मैंने सुना है, एक छोटी सी कहानी मेरे गुरुदेव सुनाते थे कि एक परिवार का मालिक घर में आया। घर का मालिक था तो उसका छोटा सा बेटा 7-8 साल की उम्र का दौड़ करके उस घर मालिक यानी अपने पिताजी के पैरों में लिपट गया। तो पिताजी ने अपने हाथों से उसको झिड़क दिया, बोले तू हट, मैं बहुत बिजी हूँ और तू बीच में बाधा डालता है। तो बच्चे का मन दुखी हो गया कि मैं अपने पिताजी को लिपट गया प्रेम करने के लिए, उन्होंने झिड़क दिया हमको।
अंदर जाकर के बेडरूम में वो बच्चा 10 मिनट बैठा रहा और फिर अंदर से आया, पिताजी को एक गिलास पानी पिलाया और कहा, पिताजी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? आप 1 घंटे में कितने रुपये कमाते हो? तो इसके बाप ने कहा, मैं 1 घंटे में 100 रुपये प्रॉफिट कमाता हूँ। तो पिताजी क्या 50 रुपये मुझको उधार दे दोगे? तो क्या करेगा, बार बार पैसा मांगता है। बोले नहीं, आज दे दो, उधार ले रहा हूँ। अभी तक तो लेता था, उधार नहीं लेता था, वापस लौटाने के लिए नहीं, अब वापस लौटाऊंगा। 50 रुपये निकाल कर पिताजी ने दिया। वो बच्चा 50 रुपये लेकर के कमरे में गया और वहाँ उसके पास में एक गोलक था, मिट्टी का गोलक होता ना, कुंभकार लोग बनाते हैं, जिसको रुपया डालते हैं, उसमें छेद होता है। उस गोलक को उसने फोड़ा और उसमें से 1 रुपया 2 रुपया रखा था, वो सब निकाला। तो गिना, काउंटिंग किया तो 50 रुपये निकला। 50 रुपये वो और 50 रुपये जो उधार लिया था, दोनों मिलाकर 100 रुपये बनाया और एक थैली में बांध कर लाकर अपने पिताजी के सामने रखा कि पिताजी, तुम 1 घंटे में 100 रुपये प्रॉफिट कमाते हो, मैं आपको 100 रुपये देता हूँ। 1 घंटे का समय हमको दीजिए, हमारे लिए समय दीजिए, हमसे प्रेम कीजिए। ये 100 रुपये के लिए आप हमको 5 मिनट का समय नहीं दे पाते हो, इसलिए मैं आपको 100 रुपये देता हूँ ताकि 1 घंटा मेरे ऊपर भी खर्च कीजिए। उसका पिता हंसने लगा कि कितनी दूर से इस छोटे बच्चे ने हमको समझाया है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी उम्र वालों को समझा देते हैं। कभी कभी बेटियां अपने माँ को भी समझा देती है, कभी कभी बहुएं अपने सास ससुर को भी समझाती है, और कभी कभी आपकी धर्म पत्नी आपको समझाती है, और कभी आप पूरे परिवार को समझाते हो। याद रखना, ये संसार समझने और समझाने से ही चलता है। अगर समझना आ गया, समझाना आ गया, समझ बूझ आ गई तो ये संसार सुखद हो जाता है। और समझना समझाना नहीं आया, समझ बूझ नहीं आई और प्रेम की चर्चा करने का वक्त भी नहीं निकला, आपस में हिल मिलकर रहने की कला नहीं आई, तो घर भले सोने का महल हो लेकिन वहाँ सुख शांति नहीं रहती है। परस्पर का प्रेम ही सुख को जन्म देता है, परस्पर का आनंदमय प्रेम घर को स्वर्ग बना देता है। इसलिए परस्पर में प्रेम पैदा कीजिए और कबीर को याद कीजिए कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ।